एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का मॉडल पेपर जो कि क्लास 10th का है। इस क्वेश्चन पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। बट हम आज इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करेंगे और रेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो ए पार्ट क्या कहता है, एपी गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट हमको फाइंड करनी है सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी क्या गिवन है, -30, -24, -18 अप टू n टर्म्स। तो इससे हम पहले ए निकाल लेंगे जो कि होता है हमारे फर्स्ट टर्म विच इज़ -30। देन कॉमन रेशियो डी निकलता है a2 - a1 से। a2 हैज़ -24 माइनस ऑफ -30 is equals to -24 minus plus 30 is equals to +6। तो d की वैल्यू कितनी आई, +6। अब हमें पता है Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1d। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमको निकालना है फर्स्ट 30 टर्म्स का सम। तो हमें n की वैल्यू पता है क्या है, 30। S30 is equals to 30/2, 2 into a हमारा कितना है -30 प्लस n कितना है 30, 30 - 1, d हमने निकाल लिया था 6। 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो ये 15 हो जाएगा। 2 into -30 -60 प्लस 29 into 6 equals to 15 -60 plus 29 into 6 is 174 equals to 15। माइनस करेंगे तो बचेगा 114, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 1710। तो S30 की कितनी वैल्यू हुई, सम ऑफ 30 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1710। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है कि इन एपी Sn गिवन है और हमको एपी निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू n 4n + 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, n की वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे और AP फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले n = 1 डालते हैं। तो T1 S1 के इक्वल होगा क्योंकि पहली ही टर्म है। तो 1 4 × 1 + 1 is equals to 5। Similarly T2 is equals to S2 - S1। तो S2 में Sn में n की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 4 × 2 + 1 माइनस S1 हमने ऊपर निकाल ही लिया था, वहाँ से क्या वैल्यू आई थी 5। तो ये हो जाएगा 2 × 9 - 5 यानी कि 18 - 5 विच इज़ 13। Similarly T3 is S3 - S2। n = 3 डाल देंगे तो 3 4 × 3 + 1 और S2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी जो थी 18 - 18। तो 3 × 13 - 18 which is 39 - 18 which is 21। ऐसे ही S4 की वैल्यू निकालेंगे, T4 की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी S4 - S3 इज इक्वल्स टू, वहाँ n की वैल्यू 4 रख देंगे, 4 × 4 + 1 माइनस S3 की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी जो कि थी 39। तो ये हो गया 4 × 17 - 39
which is 68 minus 39 is equals to 29. तो हमारी रिक्वायर्ड AP क्या हुई? 5, 13, 18, 29 up to n terms. अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन कहता है अ सॉलिड मेटालिकल स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फार. एक बड़ा सा स्फीयर है जो कि मेल्ट होने के बाद छोटे छोटे कोन्स में डिवाइड हो गया है. हमें नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. तो स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर. और हमको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5. 3 से कैंसिल हुआ, दैट इज 3.5. ये कैंसिल हुआ 0.5. कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 4851 सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ 1 कोन निकालेंगे जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. रेडियस कितनी गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर. इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 5 से 3.5 कैंसिल, 0.5. सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको पता है टोटल नंबर ऑफ कोन्स is equals to volume of metallic sphere divided by volume of one cone. तो वॉल्यूम कितना मेटालिक स्फीयर का? 4851 अपॉन 38.5. इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 126 कोन्स. अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m-1x² + 2 m-1x + 1 = 0 हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स. तो हमको पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि d = 0. देयरफॉर b² - 4ac = 0. हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? m-1 का 1x² + 2 m-1 x + 1 = 0. इसमें से a कितना है? m-1. b है 2m-1 और c है 1. तो हम इसमें पुट कर देंगे b² - 4ac में. तो 2m-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a m-1 c 1 = 0. अब हमको पता है 4m-1 का होल स्क्वायर -4m-1. हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम 4m-1 को कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ क्या बचेगा? m-1 - 1 = 0. तो 4m-1 और m-2 = 0. 4 दूसरी साइड चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा.
तो हम क्या लिख सकते हैं, m-1 इक्वल टू 0 और m-2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, m इक्वल टू 1 और यहाँ से आएगी m इक्वल टू 2। अब हम देख सकते हैं कि हम जब m इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहेगी, वो बन जाएगी लीनियर, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हम m इक्वल टू 1 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? कि इफ m इक्वल टू 1 then equation does not in the standard form of quadratic equation. Therefore m is equals to 2 is the solution. क्वेश्चन 3 के बी पार्ट में क्या गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, वैल्यू ऑफ एक्स। तो √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। अब हम a और c को मल्टीप्लाई करके उसको हमें अपनी बीच के प्रोडक्ट फॉर्म में लाना, प्लस से माइनस करके प्रोडक्ट फॉर्म में लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से हम √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस √3 प्लस 7x प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -√3। ये कैसे आई, ये हमने √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 किया, जिससे कि √3x इज इक्वल्स टू -7, x इज इक्वल्स टू -7/√3। सिमिलरली x प्लस √3 को भी इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -√3। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, ये हमारा सोल्यूशन। हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें क्लास में क्या दे रखा है, 10 से 20, 20 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ओके, हम जब टेबल को देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर, सबसे पहले हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है, जो कि F1 से डिनोट होती है, जो कि हमारी बन जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 17 है। अब इसके कोरस्पॉन्डेंस कौन से क्लास इंटरवल गिवन है, 40 to 50। तो 40 to 50 गिवन है, तो हमारी L की वैल्यू मॉडल क्लास जो होती है वो लोअर लिमिट कंसिडर करते हैं, जो कि हमारी लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, 40। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्लास साइज। क्लास साइज डिफरेंस कितना है क्लास इंटरवल में, 10 का, विच इज h इज इक्वल्स टू 10। अब हमको एक और दो चीज़ें और फाइंड करनी पड़ती है मोड निकालने के लिए, विच इज F0। F0 क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी होती है जो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से जस्ट पीछे वाली। तो 17 से जस्ट पीछे कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है, 12 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली F2 क्या होती है, सक्सीडिंग। तो सक्सीडिंग में क्या गिवन है, 4। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। अब हमको पता है मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं, अब इस फॉर्मूले में फिल कर देंगे। L कितना है, 40, F1 हमारा 17 है, माइनस F0 विच इज 12, twice of F1 is 2 into 17
-12 -4 इंटू 10, ये हो गया 40 प्लस 5/34 माइनस 16 इंटू 10 which is 40 plus 5/18 into 10 which is 40 plus 25/9, ये 9 हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से। हम देखेंगे 40 इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 2.78, हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है 42.73 विच इज मोड। यही हमको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इक्वेशन फॉर्म करके इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन 5 years ago and his age 7 years from now is 1 more than twice his present age, find his present age। तो हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज ऑफ रेहान इज इक्वल्स टू x years। अब हम निकालते हैं रेहान्स एज 5 years ago, जो कि पहले है तो हम माइनस करेंगे x - 5 years। अब हम निकालेंगे रेहान्स एज 7 years फ्रॉम नाउ, अभी से 7 साल बाद की पूछ रहे हैं तो हम ऐड करेंगे x + 7 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू x - 5 x + 7 इज इक्वल्स टू ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज +1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, विच इज x² + 7x - 5x - 35 इज इक्वल्स टू 2x + 1। x² + 2x - 35 इज इक्वल्स टू 2x + 1। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। x² इज इक्वल्स टू 1 + 35, x² इज इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू ±6। x की वैल्यू हम -6 नहीं ले सकते बिकॉज एज कांट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर रेहान्स प्रेजेंट एज इज 6 years। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन है। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, लार्जर सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इसको हम O मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को P, इसको A, इसको B। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो AB कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो कि टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। तो हमें पता है AP इज इक्वल्स टू PB एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OPA में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OA² इज इक्वल्स टू OP² प्लस AP² विच इज H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। अब हमको पता है OA की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस AP²। 16 - 9 इज इक्वल्स टू AP², AP² इज इक्वल्स टू 7, AP इज इक्वल्स टू √7 सेंटीमीटर। अब हमको पता है AB क्या है, ट्वाइस ऑफ AP, तो 2 × √7 इज इक्वल्स टू 2 √7 सेंटीमीटर,
जो कि हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is equals to 2√7 centimeter.